नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारा जो भी टाइप अभी चल रहा है उस टाइप का आज आखिरी क्लास होगा। आज के क्लास कंप्लीट होने के बाद ये टाइप हमारा कवर हो जाएगा। इस टाइप में पीछे हमने जितना भी क्वेश्चन किया है लगभग सारे वैरायटी का क्वेश्चन हमने इस टाइप का कवर कर लिया है। इस पे एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये टाइप आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात समझने लायक ये है कि जो क्वेश्चन आज के क्लास में हम करेंगे वो क्वेश्चन जो है ना, पीछे जितने भी क्वेश्चन इस टाइप का किया उससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो है, थोड़ा बहुत चेंजिंग किया है, लेकिन यहाँ पे जो उस क्वेश्चन सबको जो बनाने का तरीका होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। जो भी इस टाइप में हमने दो तरीका बताया था आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए, उस तरीका से ये क्वेश्चन सब नहीं बनेगा। इसको बिल्कुल अलग तरीका से बनाना पड़ेगा। उस तरीका से मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन बनाना। तो हम यहाँ पे एक नया तरीका से आज के क्लास में क्वेश्चन को बनाएंगे और वो तरीका मैं आप लोग को अलग से सिखाऊंगा नहीं। ये इस तरीका पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर रखा है और इस तरीका को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी है, क्योंकि इस पे हमने पीछे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी किया था। जब हम परसेंटेज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम कर रहे थे। किस तरह का कि जैसे कोई चिड़ियाघर है, उसमें कुछ जानवर है जिसमें कुछ 2 पैर वाले जानवर है, कुछ 4 पैर वाले जानवर है, और इस तरह के क्वेश्चन को जिस मेथड को यूज करके हम बनाते थे बस उसी मेथड को यहाँ पे भी यूज करेंगे और आज के क्लास का क्वेश्चन हम उसी तरीका से करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमें एक्स्ट्रा सीखना नहीं है, बस उसी तरीका को एक बार अगर आप लोग भूल गए हैं या कुछ वैसा याद नहीं है तो उस चीज़ों को एक बार आप लोग देख लेंगे तो ये चीज़ें याद आ जाएगा। फिर उसी तरीका को यूज करके हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप करिए क्या, वो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पहले आप लोग पढ़ लीजिए और उसी मेथड को यूज करके कोशिश करिए बनाने का। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक सेल्समैन है जो करता क्या है कि 2 तरह का घड़ी खरीद कर लाता है, एक हाथ घड़ी और दूसरा दीवाल घड़ी। कितने रुपए में खरीद कर लाता है? 390 रुपीज़ में दोनों घड़ी वो खरीद कर ले आता है। और खरीद कर लाने के बाद अब करता क्या है, उस घड़ी को वो सेल भी करता है। तो जब वो घड़ी को बेचता है तो किस तरह से बेचता है? बोल रहा है जो हाथ घड़ी है उसको जो बेचता है उस पर 10% प्रॉफिट लेकर बेचता है, और जो दीवाल घड़ी है उसको जो बेचता है तो उस पर वो 15% प्रॉफिट लेकर सेल करता है। बोल रहा है इस तरीके से जब सेल करता है तो उसे कुछ रुपए का प्रॉफिट होता है। कितना का प्रॉफिट होता है? 51.50 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप ये बताइए दोनों घड़ी का जो प्राइस है उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अंतर बता दीजिए कि कितना का है। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए, अभी क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ें बता रखा हूँ जो बहुत बार बता रखा हूँ लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ, समझिएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ये 500 है, कोई नंबर है 500। मैं बोलता हूँ इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक पार्ट रखा हमने 200 और दूसरा पार्ट हमने रखा 300, यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? यही 500 बन जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस नंबर का आप 10% निकालो तो कितना निकलेगा? 20। फिर मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पे नंबर है इसका भी आप 10% बताओ तो कितना हो जाएगा? 30। इसका भी 10% और इसका भी 10% का ऐड करने के बाद कितना बन जा रहा है? 50 बन जा रहा है। ऐसा ही बन जा रहा है, यानी इसका भी 10% लिया और इस नंबर का भी 10% लिया, दोनों को ऐड किया तो जो भी नंबर बनेगा इस नंबर का 10% होगा। देखिए यहाँ पे इस 50 का अगर 10% निकाल, ये 500 का अगर 10% निकाला जाए तो कितना बनेगा? 50 ही बनेगा। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ इस नंबर का तो आप 10% लो और इस नंबर का आप 20% ले लो, तो इसका 20% कितना बन जाएगा? 60। जब इस दोनों का ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 80। तो देखिए यहाँ पे अब ये 80 इस नंबर का ना ही 10% होगा और ना ही 20% होगा जो कि इस नंबर से हमने लिया है। यानी अगर इक्वल मात्रा में लेते हैं, इक्वल कहने का मतलब जितना परसेंट में इसका ले रहा हूँ उतना ही परसेंट में इसका ले रहा हूँ और दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने के बाद इस नंबर का वो उतना ही परसेंट बनेगा। जैसे इसका 10% ये वैल्यू है, इसका 10% ये वैल्यू है, दोनों को ऐड किया तो 50 बना। तो इस नंबर का भी ये 500 टोटल जो नंबर है उसका भी ये क्या होगा? 10% ही होगा। बस इसी चीज़ों को हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने अभी बताया है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है, दोनों घड़ी जो खरीद कर लाया है, कितने रुपये में खरीद कर लाया है? 390 रुपीज़ में दोनों घड़ी को खरीद कर वो ले आया है, ऐसा कुछ बोल रहा है।
इसमें दो घड़ी का कीमत है, एक जो हैंड वॉच है जिसको मैं H से डिनोट कर दे रहा हूँ, और जो एक वॉल का जो क्लॉक है उसको मैं W से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये हाथ घड़ी है और ये दीवाल घड़ी है। इस दोनों घड़ी का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, और उस दोनों कॉस्ट प्राइस को अगर मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 390 रुपीज़ बन जाएगा। तो बोल रहा है यहाँ पे भी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो वैल्यू, और यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस वैल्यू होगा। ये चीज़ें हमें निकालना है। ये कैसे निकालेंगे समझिएगा। जो हाथ का घड़ी है उसको कितने % प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो 10%। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, जो भी इसका कॉस्ट प्राइस होगा उसका 10% निकालेंगे, यानी उस कॉस्ट प्राइस का 10% हम निकालेंगे। फिर यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसको 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका 15% निकालेंगे। और ये प्रॉफिट प्लस ये प्रॉफिट मिलकर कितना बन जाता है, कितना का प्रॉफिट होता है टोटल, तो बोल रहे हैं 51.50 रुपीज़ का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो देखिए यहाँ वाला जो भी कॉस्ट प्राइस है वो, और यहाँ वाला जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो चीज़ें हमें पता ही नहीं है। उसी चीज़ों को पहले हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालते थे पहले, अगर आप लोग को याद होगा तो समझिएगा। हम क्या करते थे कि अगर ये 10% है तो हम ऐसा मानकर चलते थे कि जो दीवाल घड़ी है ये, इसको भी 10% प्रॉफिट पे ही सेल किया जाता है। तो यहाँ पे जो 15% था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10% प्लस का 5% लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं बोलता हूँ इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाओ। आप ऐसा मानकर चलो कि हाथ घड़ी है उसको भी 10% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, और जो दीवाल घड़ी है उसको भी 10% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। तो इसका 10% प्लस इसका 10% जो भी वैल्यू होगा इस टोटल वैल्यू का भी 10% के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो समझिएगा, इसको भी 10% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहे हैं और इसको भी 10% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट आएगा, इसके 10% के इक्वल, यानी इसका 10% कितना होगा, 39 रुपीज़। यानी 39 रुपीज़ का क्या आ जाएगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। इतना ही रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने रुपए का टोटल प्रॉफिट आता है, 51.50 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। हमने इसका भी वैल्यू 10% लिया, इसका भी 10% लिया, उस हिसाब से 39 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो कितने का अंतर आ रहा है, तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 0.50, यहाँ पे बन जाएगा 2, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 1, यानी 12.50 रुपीज़ का अंतर आ जा रहा है। 12.50 रुपीज़ ये कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है समझिएगा। यहाँ पे तो 10% था ही, यहाँ पे जो 15% था उसको हम सिर्फ 10% लेकर ही प्रॉफिट निकाल कर ये वैल्यू हमने निकाला था। अगर यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस था इस दीवाल घड़ी का, उसका अगर हम 5% और प्रॉफिट ले लेते हैं तो ये 12.50 जो बच रहा है ये नहीं बचता आपका, ये वैल्यू इतना के बराबर आ जाता है। यानी ये चीज़ें घटाने के बाद, माइनस करने के बाद इसको ये चीज़ें नहीं बचता आपका। यानी यहाँ पे जो भी इसका कॉस्ट प्राइस है उसका 5% का वैल्यू इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस यहाँ पे इसका 100% निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी या दीवाल घड़ी जो भी है उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसी कॉस्ट प्राइस का 5% हमने कम लिया था प्रॉफिट में, तो इतना रुपया का अंतर आ गया। यानी उस दीवाल घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 5% का वैल्यू इतना है, तो उसका 100% का वैल्यू निकालेंगे तो इसका कीमत आपको आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। 12.50 जो है कितने के बराबर है, 5% के बराबर। तो 5% हमने नीचे लिखा, हमें निकालना क्या है 100%, तो वो हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 250, इतना ही आ जाएगा। यानी इस जो दीवाल घड़ी है इसका 100% का वैल्यू, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है, 250 रुपीज़, इतना बन के आ जा रहा है। अब अगर 390 टोटल दोनों घड़ी का प्राइस है, उसमें से इस दीवाल घड़ी का प्राइस कितना है, 250 रुपये है। तो इसका कितना होगा, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, 4 और ये बन जाएगा 1, यानी 140 रुपीज़ इसका प्राइस बन जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन इस दोनों का प्राइस नहीं पूछा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इस दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस है वो चीज़ें आप बताइए, यहाँ और इसके प्राइस में। तो देखिए डिफरेंस कितने का है, 0, और ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1, 110 रुपीज़ का डिफरेंस है। यानी जो आपका आंसर आया कितना आ गया, 110 रुपीज़, ये आंसर आपका आ गया। तो देखिए ये सब जो मेथड मैं अभी डिटेल से अभी भी बता दिया हूँ, लेकिन इस मेथड को मैं पहले बहुत अच्छे से हम लोग कर रखे हैं इसको, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। पहले आगे जो क्वेश्चन बनेगा उसको इसी हिसाब से आप लोग को करना है।
तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई एक व्यक्ति है जो 5 फैन और 7 चेयर खरीद कर ले आता है। कितना में खरीद कर लाता है? 5850 रुपीज़ में वो इतना सामान खरीद कर ले आता है। अब खरीद कर लाने के बाद वो उसको सेल करता है, तो बोलता है कि जितने भी फ़ैन हैं सभी को 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, और जितने भी चेयर है सभी को 16% प्रॉफिट पे सेल कर देता है वो। और इस तरीके से जब सेल करता है तो उसको 711 रुपीज़ का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि सिंगल चेयर और सिंगल फैन का जो कॉस्ट प्राइस है वो चीज़ें आप अलग अलग बताइए कि सिंगल फैन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा और सिंगल चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमें उसी हिसाब से करना है। पहले हमें क्या करना है कि 5 जो फैन है उसका हमें प्राइस निकालेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो सिंगल फैन का प्राइस निकल जाएगा। उसी तरह का 7 जो चेयर है उसका प्राइस निकालेंगे टोटल का, और 7 से डिवाइड कर देंगे टोटल को तो सिंगल चेयर का हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा। समझिएगा कैसे करते हैं। टोटल कितने में खरीद कर लाता है? तो आप कहेंगे 5850 रुपीज़ में वो टोटल खरीद कर ले आता है। यही है। इसमें 2 आर्टिकल्स का प्राइस है, एक कि हमारा फ़ैन है और दूसरा हमारा क्या है? चेयर है। ऐसा ही है। तो फ़ैन को भी कुछ रुपए में खरीद कर लाता होगा। देखिएगा यहाँ सिंगल फ़ैन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी प्राइस हम निकालेंगे वो 5 जो फ़ैन खरीद कर लाता है 5 फ़ैन का यहाँ पे प्राइस निकलेगा, और यहाँ पे जो भी प्राइस निकल के आएगा यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस वो 7 चेयर का प्राइस निकल के आ जाएगा। तो समझिएगा जो फ़ैन है उसको 10% प्रॉफिट पे ये सेल करता है, और जो चेयर है उसको 16% लाभ पर सेल कर देता है। और इस हिसाब से जब सेल करता है तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? तो उसको जो प्रॉफिट होता है 711 रुपीज़ का उसे क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो निकालने का हमारा तरीका क्या होगा कि ये अगर 10% है तो हम इसे भी 10% लेकर ही चलते हैं, ताकि इस पे भी 10% अगर प्रॉफिट लेगा, इस पे भी 10% प्रॉफिट लेगा तो वो किसके प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा? इसके 10% के प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, यानी ये जो 10% वैल्यू होगा उसके इक्वल प्रॉफिट आएगा। तो हम ऐसा ही काम करते हैं। थोड़ा देर के लिए 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 10% प्लस का 6%। इस 6% को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, यानी जो फ़ैन है उसको भी 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है और जो चेयर है उसको भी 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा, कितना प्रॉफिट निकल के आएगा? जो टोटल है उसके 10% के इक्वल जो वैल्यू होगा उतना के बराबर प्रॉफिट निकल के आएगा। 5 इसका 10% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 585। तो 585 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 711 का। हमारा कम क्यों आया है? क्योंकि इस पे हमने 16% के जगह पे 10% ही प्रॉफिट ले रहे हैं। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? इसमें से इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 6, ये वैल्यू बच जाएगा आपका 2, और ये बच जाएगा आपका 126 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस आ गया। कम आया इतना प्रॉफिट। क्यों कम आया? क्योंकि जो चेयर को हमने यहाँ पे सेल किया था कितने % प्रॉफिट लेकर सेल किया था? 10%, लेकिन हमें लेना कितना चाहिए था? 16%, यानी 6% हमने वैल्यू ये प्रॉफिट कम लिया है, और उसी वजह से यहाँ पे इतना रुपया कम आ गया। यानी जो भी जिस चेयर का जो भी यहाँ पे चेयर है उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 6% प्रॉफिट कम लेने की वजह से इतना रुपया कम आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है उसका 6% का वैल्यू इसके बराबर होगा, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल चेयर का प्राइस निकल के आ जाएगा। तो करेंगे क्या? 126 6% के इक्वल है तो 6% नीचे, और हमें निकालना क्या है? 100%, तो वो हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये साइन से ये साइन कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये 2 और ये बन जाएगा 1, ये कट जाएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2100 रुपीज़। यानी जितना भी यहाँ पे चेयर है उसका कीमत कितना आ गया? 2100 रुपीज़ इतना आ गया। 2100 रुपये आपका बन के आ गया चेयर का कॉस्ट प्राइस। फ़ैन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो भाई दोनों को मिलाकर इतना है, उसमें से चेयर का इतना है, तो इसमें से इसको अगर हम घटा दें तो ये चीज़ें हमारा निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे घटाएंगे तो 0, 5, इस 8 में से 1 जाएगा तो 7, और यहाँ से इस 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये आ जाएगा 3750 रुपीज़। ये टोटल फ़ैन का प्राइस आ गया। अब ये चीज़ें हमसे नहीं पूछे हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे क्या पूछे हुआ है? समझिए, सिंगल फैन का प्राइस बताइए। तो टोटल 5 फैन है, 5 फैन का प्राइस इतना है, तो सिंगल फैन का प्राइस कितना होगा? इसको डिवाइड करेंगे,
50 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और बच गया 2 250 750 रुपीज़, यानी ये सिंगल फ़ैन का प्राइस आ गया। यहाँ पे टोटल चेयर का प्राइस कितना है 2100, यही है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 300, यानी आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 750 रुपीज़ की फ़ैन का प्राइस सिंगल फ़ैन का, और 300 रुपीज़ जो आया सिंगल चेयर का प्राइस आ गया। बस यही चीज़ें क्वेश्चन पूछे हुआ था जो कि हमने निकाल दिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ एक और चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ जो कि अगला क्वेश्चन में ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इस यहाँ से कुछ पार्ट मिटा दूंगा। मैं देखिए यहाँ पे मैं अभी एक कुछ बात समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग को समझना है। अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोग से बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में यही चीज़ें को यूज करके बनाना है। देखिए यहाँ पे 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा था, और यहाँ पे जितनी भी चेयर था उसको 16% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था। तो हमने क्या किया था कि भाई यहाँ पे 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है ना, तो इसको भी 10% बना देते थे। ऐसा क्यों करते थे? ताकि इसका भी 10% ले ले और इसका भी 10% ले ले, जो कि टोटल वैल्यू के 10% के बराबर होगा। ऐसा हम लोग करते थे। तो इस 16% को हम कैसे लिखते थे? यहाँ पे 10% लिख देते थे और प्लस का 6% लिख देते थे। ऐसा ही करते थे। देखिए फाइनली अभी भी ये कितना है 16% के ही इक्वल है। यहाँ पे अभी भी इस दोनों को ऐड करने के बाद 16% के ही इक्वल है। और यहाँ पे इस चीज़ों को हम कंपेयर कर लेते थे कि भाई इसका 10% निकालो 585 बनेगा, जो कि इसमें से माइनस कर देते थे, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू बच जाता था 6% वो इसके इक्वल हो जाता था, यानी 126 रुपीज़ 6% के इक्वल होता था। तो हमें 100% यहाँ से निकाल लेते थे। ये बहुत आसान तरीके से हो जाता था। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा नहीं देता है। क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि इसको 10% प्रॉफिट पे सेल करेगा और इसको जो सेल करेगा वो 16% के लॉस पे सेल करेगा। तब अब कैसे करेंगे इस चीज़ों को समझिएगा। देखिए यहाँ पे 16% पॉजिटिव में था, तो उसको 10 + 6 लिख के अभी भी हमारा ये 16% है। सिमिलरली यहाँ पे हमें इस हिसाब से अरेंज करना है कि यहाँ पे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनली मेरा -16% आना ही चाहिए। दोनों वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जैसे यहाँ पे दो तरीके इस तरीके से यहाँ पे दो वैल्यू में ब्रेक किए थे कि ये 16% आ रहा था। यहाँ पे दो वैल्यू में इस तरीके से इसको ब्रेक करना है कि फाइनली क्या आ जाए -16% ही आना चाहिए। तो समझिएगा कैसे इसको करेंगे। इस -16% को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस का 10% यहाँ पे है तो यहाँ पे भी प्लस का 10% होना चाहिए, और जो 16% है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 26%, तभी जाके अभी भी माइनस का 16% बनेगा। देखिएगा यहाँ पे 10% प्लस का, तो यहाँ पे भी 10% प्लस का ये कर दिया, और माइनस का 26% कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि फाइनली हमें 16% चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम दो वैल्यू में ब्रेक किए हैं और फाइनली हमारा 16% ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 16% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था। अब यहाँ पे 16% जब लॉस पे बेचा जा रहा है तो माइनस का 16% आना चाहिए। तो यहाँ पे 10% है तो यहाँ पे भी 10% आना चाहिए। अब अगला वैल्यू हम क्या बनाएं कि ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कितना आ जाए, माइनस का 16% आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका भी 10% लेंगे और इसका भी 10% निकालेंगे, और इस तरह से हम करेंगे कि भाई इसका 10%, टोटल का 10% हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो यहाँ पे वैल्यू बच जाता था फाइनली वो इसके इक्वल्स हो जाता था। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा वो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा अब डिफरेंस वो इसके इक्वल हो जाएगा, इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। बस इस चीज़ों को एक बार ध्यान में रखना है और इसी को देखकर अगला क्वेश्चन करना है, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन में एक को प्रॉफिट करवाएगा और दूसरे को लॉस करवा कर बेचेगा। तो वहाँ पे हमें यही तरीका से निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो है क्वेश्चन, उसको एक बार अच्छे से पहले आप पढ़िए, समझिए और बनाइए। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो करता क्या है, 10 पेन 10 कलम और 5 पेंसिल खरीद कर ले आता है। कितने में खरीद कर लाता है? तो बोल रहा है ये सभी सामान वो 500 रुपीज़ में खरीद कर ले आता है। इसके बाद वो जो खरीद कर लाता है तो उसको सेल भी करता है। किस हिसाब से सेल करता है? तो बोलता है जितना भी पेन है उसको 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, और जितना भी पेंसिल है सभी को क्या करता है वो 15% के लॉस पे सेल करता है।
और इस तरीके से जब सेल करता है तो उसे फाइनली होता क्या है, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंगल पेन और सिंगल पेंसिल का आप प्राइस बता दीजिए कितना होगा, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को करने का हमारा वही तरीका होगा, टोटल जो सभी आर्टिकल्स का जो प्राइस है कितना लिखेंगे हम, 500। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 500 में सभी आर्टिकल्स को खरीद कर लाता है। इसमें पेन भी खरीद कर लाता है, कितना पेन है, 10 पेन, और पेंसिल भी खरीद कर लाता है, पेंसिल भी खरीद कर लाता है। जो पेन है उसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, और जो पेंसिल है उसको 15% लॉस पे सेल करता है। वो तो लॉस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और इस तरीके से जब सेल करता है तो उसे 25 रुपीज़ का फाइनली क्या होता है, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर 10% है तो हम कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे भी 10% बना दें, लेकिन फाइनली इस हिसाब से बनाना है कि फाइनली हमारा माइनस का 15% ही रहना चाहिए वो। तो हम इस 15% को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे 10% तो बनना ही चाहिए। अब इसमें से मैं कितना माइनस करूँ कि ये माइनस का 15% बन जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 25 कर दीजिए सर। इतना कर देने पे ये माइनस का अभी भी 15% है कि नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हमने किया। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि भाई इस चीज़ों को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि लॉस हो रहा है उसको, कि इतना % प्रॉफिट और इतना %, इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। यहाँ पे 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है पेन को, अगर पेंसिल को भी 10% प्रॉफिट पे ही सेल करने लग जाए तो कितने रुपया का प्रॉफिट होगा, तो इसका 10%, इसका 10% का वैल्यू निकालेंगे तो इसके 10% के इक्वल आएगा। तो इसका 10% कितना, 50 रुपीज़, यानी जो पहले 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था अब कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों होने लग गया यहाँ पे, ऐसा इसलिए होने लग गया क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट पे ही बेच दिया आर्टिकल्स को। अगर यहाँ पे लॉस पे बेचते तो ये एक्स्ट्रा पैसे जो यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, इसको अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो यहाँ पे 25 रुपीज़ का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जा रहा है। वैसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो लॉस हो रहा था वो लॉस ना करवा कर हमने 10% प्रॉफिट करवा दिया यहाँ पे। तो 10% प्रॉफिट को हमें 15% लॉस में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब 25% का लॉस करवाना पड़ेगा। देखिएगा, समझिएगा, ये इसका 10% यहाँ पे आ गया, इतने का डिफरेंस हुआ, और ये जो डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है, यहाँ पे जो वैल्यू बचता है उसी के तो इक्वल होता है। यानी ये 25% जो है कितने के इक्वल्स है, 25 रुपीज़ के इक्वल्स। तो 100% निकालेंगे तो टोटल पेंसिल जो है उसका कीमत निकल जाएगा। ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो किया था, बस यहाँ पे प्लस होता था और यहाँ पे जो वैल्यू बचता था इतने के इक्वल्स होता था, तो यहाँ पे 100% हम निकाल लेते थे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही तरीका लगाते हैं कि ये जो 25 रुपीज़ बचा है ये किसके इक्वल है, 25% के इक्वल। तो 25% हमने नीचे लिखा और 100% निकालेंगे तो टोटल पेंसिल का कीमत निकल जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो ये 4 बन जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 रुपीज़। यानी जितना भी पेंसिल है उसका कीमत कितना है, 100 रुपीज़ कीमत। ऐसा ही है, ये 100 रुपीज़। अगर टोटल ये 500 है, पेंसिल का कीमत उसमें 100 रुपीज़ है, तो पेन का कितना रहा होगा, तो 500 में से 100 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 400 रुपीज़ बन जाएगा। यही हो गया पेन का कीमत। अब क्वेश्चन आपसे ये चीज़ें नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सिंगल पेन और सिंगल पेंसिल का कीमत बताइए आप। तो देखिए सिंगल पेन यहाँ पे टोटल 10 पेन बेचा जा रहा है, तो 10 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 400। तो सिंगल पेन का कितना हो जाएगा, तो 400 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 40 रुपीज़ आ जाएगा सिंगल पेन का कॉस्ट प्राइस। 100 रुपीज़ है 5 पेंसिल का कीमत, तो सिंगल पेंसिल का कीमत कितना होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 20 रुपीज़ आ जाएगा किसका, एक पेंसिल का कीमत। यही चीज़ें आंसर आ जाएगा, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछे हुआ था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसी तरह का लॉस करवा कर, उसको आप लोग को बनाना है। तो वो है क्वेश्चन, उसको एक बार अच्छे से पढ़कर बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा है। जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे लॉस करवा दे रहा है, और जहाँ पे लॉस हो रहा था वहाँ पे प्रॉफिट करवा दे रहा है। यही चीज़ें अंतर किया, बाकी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 10 पेन और 5 पेंसिल कितने में खरीद कर लाता है, 500 रुपीज़ में खरीद कर ले आता है,
और जितने भी पेंसिल है, ये पेन है, सबको 10% लॉस पे वो सेल कर देता है, और जितने भी पेंसिल है सबको 15% प्रॉफिट पे सेल करता है। और इस हिसाब से सेल करने पे फाइनली उसे 25 रुपीज़ का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप सिंगल पेन और सिंगल पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो चीज़ें आप बता दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन उसी हिसाब से करना है। टोटल प्राइस 500 रुपीज़ सभी आर्टिकल्स का, इसमें पेन का भी प्राइस है और पेंसिल का भी प्राइस है, पेंसिल का भी प्राइस है। पेन जो बेचा जा रहा है 10% के लॉस पे बेचा जा रहा है, तो लॉस पे बेचा जा रहा है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। और जो पेंसिल को जो सेल किया जाता है वो 15% के प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, ये हाँ 15% के प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। और इस हिसाब से जब सेल किया जाता है तो उसे फाइनली 25 रुपीज़ का क्या होता है, लॉस होता है। यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 25 रुपीज़ का लॉस होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर 10% लॉस पे सेल किया जाता है, माइनस का 10% है, तो हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं 10% का लॉस करवाएं। तो इस 15 को इस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है कि माइनस, अगर यहाँ पे 15% है तो माइनस का 10% तो आना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों को एक ही जैसा वैल्यू लेकर हम करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू प्लस में लिखूँ कि प्लस का 15% आ जाए, तो यहाँ पे आप कहोगे 25% लिख दो। इस दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15% ही तो आएगा। इसी चीज़ों को, इसी 15% को हमने इस तरीक़ा से लिख दिया। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ों को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। यहाँ पे 10% लॉस पे सेल किया जाता है पेन को, अगर पेंसिल को भी 10% लॉस पे ही सेल कर दे तो इस पे भी 10% लॉस हो रहा है, इस पे भी 10% लॉस हो रहा है, यानी फाइनली टोटल पे ही 10% का लॉस होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना है 500, इसका 10% कितना बनेगा 50 रुपीज़, यानी लॉस अब यहाँ पे कितने का होगा, 50 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो देखिए लॉस होना चाहिए था 25 रुपीज़ का, लेकिन लॉस हो कितना गया 50 रुपीज़ का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसको तो लॉस पे हम बेच ही रहे थे, यहाँ पे जो प्रॉफिट पे बेच रहे थे उसको भी हमने लॉस पे ही बेच दिया, कितना 10% के लॉस पे, इसीलिए लॉस पहले 25 के जगह पे 50 होने लगे, अधिक लॉस होने लग गया। तो हम क्या करते हैं भाई, इसी तरीके से करते थे कि भाई ये जो बच जाता है ये इस वैल्यू का समझिएगा, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 25 रुपीज़ है, यहाँ पे हमारा 50 रुपीज़ है, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 25 रुपीज़ का ही तो डिफरेंस आएगा। ये 25 रुपीज़ का जो डिफरेंस आया किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 15% का प्रॉफिट करवाना था, लेकिन वहाँ पे हमने 10% का क्या करवा दिया, लॉस करवा दिया। तो उस तरह से कैसे करते थे कि ये जो वैल्यू बच जाता था एक्स्ट्रा वो इतने % के बराबर हो जाता था, तो 100% का वैल्यू निकालते थे, ये चीज़ आ जाता था और उस हिसाब से फिर ये वैल्यू हम निकाल देते थे। तो देखिए 25 रुपीज़ 25% के इक्वल है, तो 25% नीचे हमें निकालना क्या 100%, तो 100% निकालेंगे तो टोटल पेंसिल का कीमत क्या है वो चीज़ें निकल के आ जाएगा। देखिए वही आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि क्वेश्चन ही वही था, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर रखा था डेटा में इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये 4 से कटेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा पेंसिल का, तो आप कहेंगे 100 रुपीज़ टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी सभी पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। अगर ये 100 है, टोटल 500 है, तो पेन का कीमत कितना आ जाएगा 400 रुपीज़। सिंगल पेन का कीमत पूछेगा तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 पेन का कीमत है, तो सिंगल पेन का कीमत कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। और सिंगल पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, तो ये जो पेंसिल का कीमत है ये 5 पेंसिल का कीमत है, 5 पेंसिल का प्राइस है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 20 रुपीज़। ये चीज़, यानी पहले वाले क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा था वही आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। तो देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, इस चीज़ों को एक बार अच्छे से आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपका इजीली बनने लग जाएगा। तो चलिए यही था इसका सॉल्यूशन, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो है ये टाइप आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इस टाइप से जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता है, जितनी भी वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, सारे तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अब ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अब इस टाइप से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचता है, वो लॉजिकल क्वेश्चन बचता है, तो लॉजिकल क्वेश्चन हम लास्ट में आपको करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। जब हम लास्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे 15-20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा, तो इस टाइप से भी होगा, सारे टाइप से लॉजिकल क्वेश्चन आता है, तो वो सब हम लास्ट में आपको करवाएंगे। तो ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया आज। अब हम क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।